हेलो एवरीवन। लास्ट लेक्चर में हम यहाँ तक कवर कर चुके थे रिएक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड विथ कैल्शियम कार्बोनेट। ये व्हाइट कलर का प्रेसिपिटेट मिला था। अब आगे हम शुरू करेंगे इंडिकेटर से। तो देखा है दो टाइप के इंडिकेटर है, एसिड एंड बेस इंडिकेटर्स। कई सारे नंबर ऑफ एग्जाम्पल है। कुछ सिंथेटिक इंडिकेटर है, ओल्फैक्टरी होते हैं, नेचुरली ऑकरिंग इंडिकेटर्स होते हैं। बट ध्यान रखना हर इंडिकेटर का अपना अपना एक स्पेसिफिक पीएच रेंज होता है और उसमें वो ऑपरेट होता है, कलर चेंज दिखाता है। तो ये जो अलग अलग इंडिकेटर्स होते हैं, अलग अलग पीएच रेंज में कलर चेंजेस दिखाते हैं, उन सबको मिला के बनाया जाता है यूनिवर्सल इंडिकेटर। मिक्सचर है, कई सारे इंडिकेटर मिक्स करके इसे बनाया गया है। तो थोड़ा भी चेंज होगा तो तुरंत कलर चेंज दिखा देता है। पीएच का वैल्यू आपको पता है, पीएच स्केल पे 0 से 14 के बीच में होता है। 0 to 7 एसिडिक मीडियम है, एग्जैक्ट 7 न्यूट्रल मीडियम है, 7 से लेकर 14 तक बेसिक मीडियम है। तो इन सारे पीएच वैल्यूज को हम यूनिवर्सल इंडिकेटर की मदद से देख सकते हैं। तो हम सॉल्यूशन का जो कोई एसिडिटी है, अल्कलिनिटी है या फिर इवन न्यूट्रलिटी भी होगा तो उसे हम पता कर सकते हैं। देखो अगर ज्यादा H प्लस आयन है तो हम बोलते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड। स्ट्रॉन्ग एसिड जो होगा दे हैव अ स्मॉलर पीएच। ध्यान रखना, स्ट्रॉन्गर एसिड मींस स्मॉलर पीएच। जैसे मानो पीएच रेंज शुरू होता है 0 से, तो जिस एसिड का पीएच हमें 0 मिलेगा उस एसिड को हम बोलेंगे स्ट्रॉन्ग एसिड। और इसका अपोजिट बेस का है। अगर बेस का हायर पीएच मिल रहा है, मानो 14 मिलता है, जनरली देखो ड्रेन क्लीनर, हार्पिक एड में आपने देखा होगा, ड्रेन क्लीनर है, उसका पीएच जब देखा जाएगा तो 14 मिलता है, हाईएस्ट पीएच है। तो हाईएस्ट पीएच का मतलब क्या है कि ये बेस एक स्ट्रॉन्ग बेस है। एंड ये एकदम डिस्टिल वाटर है, उसका पीएच देखो एग्जैक्ट 7 वैल्यू दिखाएगा। तो कई सारे कंसेप्ट एसिड बेस से रिलेटेड, जैसे एसिड रेन आप पढ़ते होंगे न्यूज में या फिर इन्वायरमेंट साइंस की बुक में पढ़ा होगा आपने। जनरली देखो जो एटमॉस्फेयर है, एटमॉस्फेयर में कई सारी नेचुरल एक्टिविटीज या मैन मेड एक्टिविटीज के कारण नॉन मेटल ऑक्साइड्स, जैसे मानो कि नाइट्रोजन ऑक्साइड्स, नाइट्रोजन के कई सारे ऑक्साइड्स होते हैं, स्पेशली नाइट्रिक ऑक्साइड या फिर नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। ये जो ऑक्साइड होता है या सल्फर डाइऑक्साइड हो सकता है या सल्फर ट्राइऑक्साइड भी हो सकता है स्मॉल एक्सटेंट में, वो प्रेजेंट होता है। जैसे बारिश होगी, बारिश में ये नॉन मेटल ऑक्साइड डिजॉल्व होते हैं एंड एसिड प्रोड्यूस करते हैं। तो कई बार ये भी होता है कि रेन वाटर का पीएच जो है लेस देन 5.6 भी आ सकता है। ध्यान रखना, एसिड रेन कंसेप्ट कब हम बता सकते हैं, जब रेन वाटर का पीएच लेस देन 5.6 आता होगा। तो देखो ये कॉमनली एसिड रेन में प्रेजेंट होता है। सल्फर डाइऑक्साइड जो वाटर में डिजॉल्व होकर सल्फ्यूरस एसिड प्रोड्यूस कर सकता है। मान लो कि सल्फर ट्राइऑक्साइड है, वाटर में डिजॉल्व होकर सल्फ्यूरिक एसिड प्रोड्यूस कर सकता है। इवन देखो NO2 नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ये वाटर में मिक्स होगा तो नाइट्रिक एसिड प्रोड्यूस कर सकता है। अगर ज्यादा क्वांटिटी में एसिड प्रोड्यूस होगा तो पीएच मिलेगा लेस देन 5.6। और ये देखो सबसे बड़ा प्रॉब्लम टूथ डिके। हम फूड खाते हैं, दांतों के बीच में फूड पार्टिकल्स अटक जाते हैं कभी कभी। तो ये फूड पार्टिकल माउथ में जो बैक्टीरिया होता है डिकम्पोज करता है, एसिड प्रोड्यूस करता है। और ये एसिड जो है दांतों के इनेमल को न्यूट्रलाइज करता है। दांतों का इनेमल मतलब दांत का स्ट्रक्चर देखो, दांत के ऊपर जो व्हाइट कलर का कोटिंग है ना, उस व्हाइट कलर के कोटिंग को हम बोलते हैं इनेमल। जैसे आप देख सकते हैं कि मानो कि ये कोई हमारा दांत है, मानो कि ये कोई दांत है और दांत के ऊपर ये जो पतला सा लेयर होता है ना, उस लेयर को हम बोलते हैं इनेमल। तो जैसे ये इनेमल एसिड के कांटेक्ट में आएगा, इसका डिकेइंग होगा, कैविटी डेवलप होगा इस दांत में। ये इसलिए होता है क्योंकि माउथ बैक्टीरिया प्रोड्यूस करते हैं टिकोइक एसिड। देख सकते हैं यहाँ पे टिकोइक एसिड। तो ये स्पेशली टूथ डिकेइंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो इसलिए हमें क्या करना चाहिए, रेगुलर ब्रश करना चाहिए। स्पेशली इवनिंग में सोने से पहले अगर हम ब्रश करेंगे कोलगेट से या फिर किसी भी टूथपेस्ट से आप कर सकते हैं, तो दांतों में जो एसिड प्रोड्यूस हुआ था या फिर जो फूड पार्टिकल फंसे थे वो सब क्लीन हो जाएंगे और आप अच्छे से दांतों को साफ कर सकते हैं, आराम की नींद ले सकते हैं।
you can see pH scale. This scale is first time made by सोरेनसन. एक साइंटिस्ट है जिसका नाम है सोरेनसन. तो सोरेनसन ने सबसे पहला पीएच स्केल बनाया हुआ है. तो देख सकते हैं डार्क रेड कलर, देखो कलर फेंट होने लगा है, फिर से पेल ग्रीन, ग्रीन थोड़ा सा डार्क डार्क होते होते स्काई ब्लू, और लास्ट में फाइनली ये कलर बनता है एकदम डार्क पर्पल कलर. तो ये है पीएच स्केल. एग्जैक्ट 7 पे देखो न्यूट्रल मीडियम है. फिर देखो जो पहले से बताया था 7 के अबव 14 तक बेसिक मीडियम है, एंड लेस देन 7 0 के बीच से 7 तक एसिडिक मीडियम है. देख सकते हैं कुछ हमारे कॉमन डे टू डे लाइफ में यूज होने वाले सब्सटेंस है और उनका पीएच यहाँ पे बताया गया है. केयरफुली देख सकते हैं. बैटरी है, स्टमक में गैस्ट्रिक जूस होता है. गैस्ट्रिक जूस मतलब पता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड. स्टमक में जो मिलता है ना हाइड्रोक्लोरिक एसिड, उसका पीएच होता है 1. काफी स्ट्रॉन्ग एसिड है, ध्यान रखना. लेमन का देखो 2 पॉइंट समथिंग समथिंग कुछ तो हो सकता है. ये देखो टोमेटो है, ऑक्जेलिक एसिड प्रेजेंट होता है, 4 के अराउंड समथिंग मिल जाता है. एकदम वाटर देखो प्योर वाटर होगा तो प्योर वाटर का 7 मिल जाता है, राइट. और फिर बेसिक मीडियम की बात करेंगे तो देख सकते हैं कई सारे जो क्लींजिंग प्रोडक्ट है वो जनरली बेसिक नेचर के होते हैं. अब बात बची है सॉल्ट के बारे में. सो वी नो दैट सॉल्ट इज अ एसिड बेस न्यूट्रलाइजेशन प्रोडक्ट. सॉल्ट एक आयनिक कंपाउंड है जो केटाइन और एनाइन के मिलने से बन जाता है. सॉल्ट का नेचर क्रिस्टलाइन है, हार्ड नेचर का होता है, ब्रिटल भी है. सॉल्ट को छोटे छोटे क्रिस्टल में हम तोड़ सकते हैं. तो सॉल्ट जो है उसके बारे में लिखा है देखो, एसिड बेस रिएक्शन प्रोडक्ट, दे आर आयनिक कंपाउंड एंड वाटर में ऐड करेंगे, डिसोशिएट होकर केटाइन एंड एनायन बनता है. केटाइन जो आता है वो बेस से आता है, एनायन है वो कहां से आता है तो एसिड से आता है. जैसे NaCl की बात करेंगे तो NaCl बनता कैसे है तो ये तो सभी लोगों को पता है. NaOH इज अ स्ट्रॉन्ग बेस, सोडियम हाइड्रोक्साइड. HCl इज अ हाइड्रोक्लोरिक एसिड. तो यहां से देख सकते हैं ये केटाइन ये एनायन, बेस गिव्स हाइड्रोक्साइड, एसिड गिव्स H+. तो बेस का केटायन और एसिड का एनायन, देखो बेस का केटायन एसिड का एनायन कंबाइन होगा केटायन एंड एनायन और यह बनेगा सॉल्ट. और बाकी तो पता है OH एंड H कंबाइन टुगेदर टू गिव वाटर. ऐसे कई सारे सॉल्ट बनते हैं. देखो ये स्ट्रॉन्ग एसिड था एंड स्ट्रॉन्ग बेस था, इसलिए ये सॉल्ट मिला NaCl. सिमिलरली वीक एसिड वीक बेस भी यूज कर सकते हैं, या फिर वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस या वीक बेस स्ट्रॉन्ग एसिड कोई भी यूज कर सकते हैं, प्रोडक्ट मिलेगा सॉल्ट. तो ये कुछ हमारे डे टू डे लाइफ में यूज होने वाले सॉल्ट है. तो सबसे पहला है बेकिंग सोडा, एंड ऑल ऑफ यू नो दैट बेकिंग सोडा का फॉर्मूला होता है NaHCO3. थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक है, समझ लेना. सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट. बेकिंग सोडा का जो फॉर्मूला है वो होता है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, और इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज सोडियम बाइकार्बोनेट. इसका और एक नाम है सोडियम बाइकार्बोनेट. इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बेकिंग इंडस्ट्री में यूज होता है. बेकिंग पाउडर का कंपोनेंट है सोडियम बाइकार्बोनेट. इसके साथ साथ सोडा एसिड बनाने के लिए भी इसका यूज होता है, या फिर फायर एक्सटिंग्विशर. फायर एक्सटिंग्विशर में हम कार्बोनेट कैटेगरी के सॉल्ट को यूज करते हैं. सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट उसमें से एक कंपोनेंट है. Second important component is sodium hydroxide, strong base. It is also called as caustic soda. और बनाते कैसे हैं तो जो हमारा कॉन्सेंट्रेटेड इनिशियल सोल्यूशन है जिसे हम बोलते हैं ब्राइन सोल्यूशन, ब्राइन सोल्यूशन के थ्रू इलेक्ट्रिक करंट पास करना है. कैथोड के ऊपर हाइड्रोजन गैस लिबरेट होगा, एनोड के ऊपर क्लोरीन गैस लिबरेट होगा, और रिएक्शन मिक्सचर जो है उसमें बनने वाला है सोडियम हाइड्रोक्साइड. सिंपल सी बात. तो स्पेशली बनाता है इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन ऑफ ब्राइन.
solution of sodium chloride, highly concentrated sodium chloride solution. This method is called as chlor-alkali process. ध्यान रखना प्रोसेस का नाम है क्लोर-अल्कली प्रोसेस. यहां पे देख सकते हैं डायग्राम में. जैसे पहले बताया था, क्लोरीन इज ऑब्टेन एट एनोड, हाइड्रोजन इज लिबरेटेड एट कैथोड, एंड वी गेट सोडियम हाइड्रोक्साइड एज अ प्रोडक्ट. तो ये इलेक्ट्रोलाइटिक सेल है, देख सकते हैं इलेक्ट्रोड डीप किए हैं, इलेक्ट्रिक करंट पास करते हैं, डिकम्पोजिशन हो जाता है अकॉर्डिंग टू दिस इक्वेशन. देखो सोडियम से बना सोडियम हाइड्रोक्साइड, बाकी क्लोरीन एंड हाइड्रोजन गैस लिबरेट हो जाते हैं. ब्लीचिंग पाउडर. तो ब्लीचिंग पाउडर के बारे में पता है, स्पेशली ये वाटर के प्यूरिफिकेशन के लिए यूज होता है. देखो बनाते कैसे है, तो क्विक लाइम है या फिर स्लेक्ड लाइम है, उसको हम क्लोरीन के साथ ट्रीट करते हैं और ये बन जाता है. देखो इसका जो नेचर है, बेसिक नेचर है, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट होगा तो कैल्शियम कार्बोनेट प्रोड्यूस करता है. या फिर देखो हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड क्लोरीन के साथ रिएक्ट होता है तो ब्लीचिंग पाउडर प्रोड्यूस कर देता है. तो यूज देखो इन ब्लीचिंग इंडस्ट्री, टेक्सटाइल इंडस्ट्री, या फिर एज अ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड एज अ डिसइंफेक्टिंग रिवर. नेक्स्ट है बेकिंग सोडा. तो बेकिंग सोडा जो है बेकिंग पाउडर का एक कंपोनेंट है. सोडियम बाइकार्बोनेट बनाने का प्रोसेस एकदम इजी है. ब्राइन सॉल्यूशन में अमोनिया को पास करेंगे, एक्वेस सॉल्यूशन लेंगे कॉन्सेंट्रेटेड सोडियम क्लोराइड का, अमोनिया पास करेंगे तो बन जाता है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट एंड अमोनियम क्लोराइड इज अ बाय प्रोडक्ट. ये जो अमोनियम क्लोराइड बाय प्रोडक्ट मिला है, इसे हम फिर से रिसाइकल कर सकते हैं, ये वेस्ट नहीं जाएगा, बाय प्रोडक्ट है, इसे हम फिर से रिसाइकल कर सकते हैं. अमोनियम क्लोराइड है तो इसे मैं ट्रीट करूंगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ, तो रिजल्ट में फिर से क्या बनेगा, कैल्शियम क्लोराइड प्लस अमोनियम हाइड्रोक्साइड. तो अमोनियम हाइड्रोक्साइड नथिंग बट क्या होता है, तो अमोनिया एंड वाटर का मिक्सचर होता है. तो फिर से इसको NaCl के साथ हम ट्रीट करेंगे, रिसाइकल करते रहेंगे रिएक्शन को. यूज क्या है, तो एज अ एंटासिड. ट्रीटमेंट ऑफ एसिडिटी के लिए जो सब्सटेंस यूज करते हैं उसे बोलते हैं एंटासिड्स. देखा होगा कभी कभी ज्यादा स्टमक में ज्यादा हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्रोड्यूस होता है तो स्टमक इरिटेशन है, स्टमक के प्रॉब्लम होने लगते हैं. तो ट्रीटमेंट के लिए हम क्या करते हैं, बाइकार्बोनेट को यूज करते हैं, बेकिंग सोडा को यूज करते हैं, लेमन का जूस डालते हैं और उसका मिक्सचर पी लेते हैं, या फिर इनो को कंज्यूम करते हैं. तो एज अ एंटासिड भी यूज है, या फिर फायर एक्सटिंग्विशर में प्रेजेंट है, जैसे ऑलरेडी देखा था. इसके अलावा कई सारे फूड प्रोडक्ट्स बनाने में यूज होता है बेकिंग सोडा. एडिबल एसिड मिक्स करके उसका बनता है बेकिंग पाउडर. एडिबल एसिड कौन है, तो हम यूज कर सकते हैं सिट्रिक एसिड. आगे जो है ना वो है वॉशिंग सोडा. क्लीनिंग एजेंट है, एक अच्छा हाइजीन मेंटेन करना है तो क्लीनिंग एजेंट की जरूरत होती है. तो जितने भी सारे क्लीनिंग प्रोडक्ट है उनमें प्रेजेंट होगा सोडियम कार्बोनेट. तो बनाते कैसे, सिंपल सी बात, सोडियम बाइकार्बोनेट को हीट करेंगे, डिकम्पोज होगा और ये बना देगा सोडियम कार्बोनेट. तो देखो सोडियम कार्बोनेट थोड़ा सा वाटर के कांटेक्ट में आएगा तो क्या बनेगा, सोडियम कार्बोनेट डिकाहाइड्रेट. ये लिखा है H2O, तो H2O का लिक्विड नहीं समझना है, इसको बोलते हैं वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन. ये जो 10H2O लगे ना, इसे बोलते हैं वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन. वो क्रिस्टल फॉर्म में प्रेजेंट होता है. तो ध्यान रखना, बस खाली इतना लिखा ना Na2CO3, तो इसे वॉशिंग सोडा नहीं बोला जाता है, यह सिर्फ होगा अनहाइड्रस सोडियम कार्बोनेट. लेकिन जब ये 10H2O के साथ प्रेजेंट होता है तभी इसको हम बोलते हैं वॉशिंग सोडा. एंड यूज एज अ लैबोरेटरी रिएजेंट. Next, used in removing stains, cleaning product. It is used in removing permanent hardness of water. वाटर में जो हार्डनेस होता है ना कैल्शियम एंड मैग्नीशियम आयन के कारण,
उन्हें रिमूव करने के लिए इसे यूज करते हैं, वाटर में ऐड करके हीट करते हैं, तो वाटर का जो परमानेंट हार्डनेस है उसे हम निकाल सकते हैं, उसे सॉफ्ट वाटर में बदल सकते हैं। इसके साथ साथ मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सोप, पेपर, ग्लास इंडस्ट्रीज एटसेट्रा, इसमें भी एप्लीकेशंस है। नेक्स्ट है कॉपर सल्फेट, इट इज ब्लू इन कलर, फॉर्मूला देख सकते हैं CuSO4 5H2O, कॉपर सल्फेट पेंटाहाइड्रेट। इसका और एक नाम है ब्लू विट्रियोल। ब्लू विट्रियोल इसलिए नाम है क्योंकि इसका कलर होता है ब्लू, तो नाम है ब्लू विट्रियोल। हमेशा ध्यान रहे, कॉपर सल्फेट इज कॉल्ड एज ब्लू विट्रियोल। कैल्शियम सल्फेट, देखो कैल्शियम सल्फेट 2H2O, दिस इज जिप्सम। जिप्सम एक वाटर इंसोल्युबल हार्ड सॉलिड होता है। एंड नेक्स्ट देखो कैल्शियम सल्फेट एंड 2H2O, जिप्सम हाई टेम्परेचर पे हीट करता है तो जो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है लूज होने वाला है और हमें मिलता है CaSO4 हाफ H2O। इट इज कॉल्ड एज कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, इट इज नथिंग बट POP, प्लास्टर ऑफ पेरिस। और यूज क्या है तो सभी लोगों को पता है, फ्रैक्चर्ड बोन को सपोर्ट करना है तो उस एरिया में हम प्लास्टर करते हैं। जो मटेरियल यूज होता है व्हाइट कलर का पाउडर, या जो गणपति की मूर्तियां बनती है वो मूर्तियां बनाने के लिए जो व्हाइट कलर का सब्सटेंस यूज करते हैं, पाउडर पानी मिलाते हैं उसमें, वो होता है POP। या फिर स्पेशली पता है जो आपका घर है, घर में जो POP करते हैं छत का, उसमें भी ये सेम सब्सटेंस यूज होता है POP, प्लास्टर ऑफ पेरिस। और एक बार जैसे हम इसमें पानी मिलाते हैं, जैसे देखो कैल्शियम सल्फेट है हेमीहाइड्रेट, इसमें जब आप वाटर मिलाओगे तो इसका बन जाता है जिप्सम। जिप्सम एक परमानेंट हार्ड सॉलिड होगा। इस रिएक्शन को हम इजीली रिवर्स नहीं कर सकते। तो ध्यान रहे, जब भी प्लास्टर ऑफ पेरिस को स्टोर करना है तो एयर टाइट कंटेनर में रखा जाता है और स्पेशल प्रिकॉशन रखना है कि मॉइस्चर या वाटर के डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं आना चाहिए। तो यहाँ पे कुछ हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है जिनको हम सॉल्व कर सकते हैं। कई सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर से ऐड किए हैं, तो केयरफुली आप पहले एक एक करके क्वेश्चन को रीड करो, कंसेप्ट समझो एंड करेक्ट ऑप्शन को चूज करो। व्हाट इज द पर्पस ऑफ एडिंग बेकिंग सोडा टू डफ? जैसे पता है आटा गूंथते हैं, पानी मिलाते हैं, मानो कि उससे कुछ ब्रेड बनाना है तो बेकिंग पाउडर ऐड किया जाता है। तो अगर आपको आंसर पता है तो तुरंत अभी आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हो उसको। ये 4 ऑप्शन है, टू जनरेट मॉइस्चर, टू गिव गुड फ्लेवर, टू गिव गुड कलर, टू जनरेट कार्बन डाइऑक्साइड। तो आपको क्या लगता है? चलो एक 2 सेकंड का टाइम है, तुरंत आपको इसका आंसर पता है कमेंट सेक्शन में डाल देना है। तो देख सकते हैं बहुत ही इजी बात है। बेकिंग सोडा इज सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। तो जब कोई फर्मेंटेशन प्रोसेस होता है तो फर्मेंटेशन प्रोसेस में ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रोड्यूस करता है जो डफ में ट्रैप होगा और आपका जो डफ है एकदम स्पॉन्जी बनेगा। जो भी कोई ब्रेड बनेगा एकदम फ्लफी एंड स्पॉन्जी बन जाएगा। इसलिए हम मिलाते हैं बेकिंग सोडा। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज pH वैल्यू ऑफ प्योर वाटर? ऑब्वियसली वी नो दैट प्योर वाटर कंटेन ओनली H2O मॉलिक्यूल। ना ही इसमें कुछ मिनरल है, ना ही कोई अदर इंग्रेडिएंट है और ना ही कोई डिजोल्व गैस है। तो एग्जैक्ट pH मिलेगा 7, क्योंकि जो प्योर वाटर है एग्जैक्ट न्यूट्रल मीडियम है। तो हमने देखा है pH स्केल पे वैल्यू होता है 7। देखो इस टाइप के क्वेश्चन स्पेशली जो CBSE बोर्ड के बच्चे हैं उन लोगों के लिए काफी फैमिलियर क्वेश्चन होता है। ऐसे 2 स्टेटमेंट होंगे एंड अकॉर्डिंगली 4 ऑप्शन देते हैं। हमको स्टेटमेंट 1 स्टेटमेंट 2 दोनों को रीड करना होता है और बाद में जो करेक्ट ऑप्शन है उसे चूज करना होता है। तो कई सारे जो स्टेट लेवल के बोर्ड है उनमें इस टाइप के क्वेश्चन नहीं होते, तो उन लोगों को इसकी ज्यादा प्रैक्टिस करनी पड़ेगी और हमारे चैनल पे डेली ऐसे क्वेश्चन हम करते रहेंगे, तो आपको सब्सक्राइब करके रखना पड़ेगा। तो देखो पहला स्टेटमेंट, एडिशन ऑफ वाटर टू एन एक्वियस सॉल्यूशन ऑफ HCl डिक्रीजेस द pH। तो जरा सोच के बताओ
कोई एसिड है और एसिड में हम सॉल्वेंट मिलाएंगे, तो ऑब्वियसली हमने पहले भी देखा है, पहले वीडियो में देखा है कि जब हम एसिड में कोई सॉल्वेंट मिलाते हैं तो एसिड का होगा डाइल्यूशन, और करोगे तो आयनाइजेशन जो है वो बढ़ने वाला है, और आयनाइजेशन अगर बढ़ेगा तो पीएच वैल्यू डिक्रीज होता है, जैसे कि बताया था क्वेश्चन नंबर 28। ओके, तो इसके लिए देखो जो स्टेटमेंट 2 है वो गलत है, वाटर ऐड करने से आयनाइजेशन जो है वो बढ़ने वाला है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन बढ़ जाता है। ओके, सो करेक्ट ऑप्शन जो है जिसमें देखना पड़ेगा स्टेटमेंट 1 जो है वो करेक्ट है, एंड स्टेटमेंट 2 जो है वो इनकरेक्ट है, तो ऑप्शन सी। तो करेक्ट आंसर जो है वो है ऑप्शन सी। नेक्स्ट, एक्वारिजिया, ये हमने पढ़ा होता है एक्वारिजिया, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स उस चैप्टर में। तो हमको पता है गोल्ड एंड प्लैटिनम इनको बोलते हैं नोबल मेटल्स, एंड नोबल मेटल्स डिसॉल्व करने के लिए जो मिक्सचर यूज होता था दैट इज एक्वारिजिया। तो उसी के ऊपर क्वेश्चन है, एक्वारिजिया यूज्ड बाय अल्केमिस्ट टू सेपरेट सिल्वर एंड गोल्ड, तो इज अ मिक्सचर ऑफ। तो सीधी बात है, थ्योरी में अपने पढ़ा होगा, अगर नहीं पढ़ा होगा तो क्वेश्चन के ऑप्शन आप केयरफुली रीड कर सकते हैं। पहला ऑप्शन है हाइड्रोक्लोरिक एसिड कॉन्सेंट्रेटेड एंड नाइट्रिक एसिड कॉन्सेंट्रेटेड। सेकेंड ऑप्शन हाइड्रोक्लोरिक एसिड कॉन्सेंट्रेशन, सल्फ्यूरिक एसिड कॉन्सेंट्रेशन कॉन्सेंट्रेटेड, नाइट्रिक एसिड कॉन्सेंट्रेटेड, सल्फ्यूरिक एसिड कॉन्सेंट्रेटेड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड डाइल्यूट, सल्फ्यूरिक एसिड इज डाइल्यूट। तो देखो आप सभी लोगों को याद भी होगा कि हमने देखा है 3 पार्ट ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड 1 पार्ट ऑफ नाइट्रिक एसिड, इस मिक्सचर को हम बोलते हैं एक्वारिजिया, राइट। और ये दोनों भी कॉन्सेंट्रेटेड एसिड होते हैं, तो करेक्ट ऑप्शन जो है वो है ऑप्शन ए। बाकी सल्फ्यूरिक एसिड तो बिल्कुल भी यूज नहीं होता है, सिर्फ 3 पार्ट नाइट्रिक एसिड एंड 1 पार्ट 3 पार्ट हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड 1 पार्ट नाइट्रिक एसिड। नेक्स्ट क्वेश्चन, a woman desires to clean surface of her gold ornament by chemical approach, for this she requires to use। पता है मेटल का प्रॉपर्टी है कि मेटल अगर एटमॉस्फेरिक कंपोनेंट के कांटेक्ट में आते हैं तो सरफेस का कोरोजन होता है। मोस्टली आयरन का कोरोजन जो है वो सबसे बड़ा इनेमी है आयरन का। हर साल कई सारा टन्स ऑफ आयरन कोरोजन के कारण डैमेज हो जाता है। तो ध्यान रखना, गोल्ड जो है नोबल मेटल है, जनरली ऑक्सीजन के कांटेक्ट में नहीं आता है, बट यहाँ पे हम देख सकते हैं कि कुछ सब्सटेंस है जो गोल्ड को क्लीन कर सकते हैं। तो ऑप्शन देखो, एक्वारिजिया कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड, कॉन्सेंट्रेटेड NaOH, सोडियम थायोसल्फेट सॉल्यूशन। तो हमने देखा है गोल्ड ऑर्नामेंट को क्लीन करना है, एक्वारिजिया यूज करेंगे या सल्फ्यूरिक एसिड यूज करेंगे, NaOH यूज करेंगे या सोडियम थायोसल्फेट सॉल्यूशन यूज करेंगे। तो चलो जल्दी सोचो, बताओ क्या हो सकता है। तो हमने देखा है गोल्ड एंड सिल्वर के प्यूरिफिकेशन में क्या यूज होता है, एक्वारिजिया, तो इसको हम यूज कर सकते हैं। Match list 1 and list 2 and select the correct answering using the codes given below। तो कुछ एसिड के नाम है और क्या है तो उसका सोर्स है। देखो जैसे लैक्टिक एसिड है, तो मैंने बोला है लैक्टिक एसिड कहाँ प्रेजेंट है, तो कर्ड में प्रेजेंट है, राइट। तो देखो जो ए है उसके लिए ऑप्शन क्या आएगा, 4th। सेकेंड है टार्ट्रिक एसिड, प्रेजेंट इन टैमरिन। ऑक्सैलिक एसिड, प्रेजेंट इन टोमेटो। सिट्रिक एसिड, प्रेजेंट इन ऑरेंज। तो देखो ए का 4, बी का 1, तो ए का 4, बी का 1, सी का 3 एंड डी का 2, तो करेक्ट ऑप्शन विल बी डी। तो ये आपको थोड़ा सा मगअप करना पड़ेगा कि एसिड कौन है और सोर्स क्या है।
पूरा टेबल नोट में दिया गया है, नोट्स भी आपके साथ शेयर किए जाएंगे। सेम क्वेश्चन, स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2। तो देखो, स्टेटमेंट 1 इज ऑक्साइड्स ऑफ सल्फर एंड नाइट्रोजन प्रेजेंट इन हाई कॉन्सेंट्रेशन इज एयर आर डिजॉल्व इन रेन ड्रॉप। स्टेटमेंट 2, ऑक्सी एसिड्स ऑफ सल्फर एंड नाइट्रोजन मेक रेन वाटर एसिडिक। तो बिल्कुल सही है, जैसे बोला था कि मेटल ऑक्साइड्स आर बेसिक इन नेचर एंड नॉन मेटल ऑक्साइड्स आर एसिडिक इन नेचर। तो ऑब्वियस है कि ये नॉन मेटल ऑक्साइड जब वाटर में डिजॉल्व होंगे तो ऑक्सी एसिड्स प्रोड्यूस करेंगे। तो स्टेटमेंट 1 भी करेक्ट है, स्टेटमेंट 2 भी करेक्ट है। स्टेटमेंट 2 इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ स्टेटमेंट 1। तो जो आगे देखा था हमने इससे पहले कि जो ऑप्शन ए था उसमें बोला था बोथ स्टेटमेंट आर करेक्ट एंड सेकंड स्टेटमेंट इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन फॉर स्टेटमेंट 1, तो वो ऑप्शन हमें सिलेक्ट करना पड़ेगा। सेम टाइप का क्वेश्चन इसके नीचे दिया है, स्टेटमेंट 1, ऑन मिक्सिंग विथ वाटर प्लास्टर ऑफ पेरिस हार्डन्स। तो ये तो अभी अभी देखा है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस को हमेशा ड्राई एंड एयर टाइट कंटेनर में रखना पड़ता है, क्योंकि मॉइस्चर के कांटेक्ट में या वाटर के कांटेक्ट में आएगा तो परमानेंट हार्ड सॉलिड बनता है जिसे हम बोलते हैं जिप्सम। स्टेटमेंट 2, बाय कॉम्बिनेशन विथ वाटर प्लास्टर ऑफ पेरिस इज कन्वर्टेड टू जिप्सम। यू कैन सी कैल्शियम सल्फेट एंड 2H2O, that is gypsum. Next question, gypsum, calcium sulfate 2H2O is added to clinker during cement manufacturing। तो सिंपल सी बात है, ये सीमेंट के ऊपर क्वेश्चन पूछा है। जो कुछ इंडस्ट्रियल या फिर डे टू डे लाइफ वाले इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स होते हैं उन्हीं के ऊपर कई बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे बात करेंगे सीमेंट की, तो सीमेंट एक मिक्सचर है और उस मिक्सचर का एक स्पेसिफिक सेटिंग टाइम हमें रखना पड़ता है। तो उसमें जिप्सम इसलिए मिलाया जाता है क्योंकि ये सेटिंग टाइम को थोड़ा सा डिक्रीज कर देता है। देखते हैं ऑप्शन क्या है। तो पहला है ऑप्शन ए, चार ऑप्शन आप रीड कर सकते हैं। डिक्रीजेस रेट ऑफ सेटिंग ऑफ सीमेंट, सेकेंड बाइंड पार्टिकल्स ऑफ कैल्शियम सिलिकेट, फैसिलिटेट फॉर्मेशन ऑफ कोलोइडल जेल, इम्पार्ट स्ट्रेंथ टू सीमेंट। तो करेक्ट है कि डिक्रीजेस रेट ऑफ सेटिंग ऑफ सीमेंट। नेक्स्ट, विच वन अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, ऑल बेसिस आर अल्कलीज। ये तो नहीं हो सकता क्योंकि मैंने बोला है वाटर सोल्यूबल बेसिस आर अल्कलीज, वाटर सोल्यूबल बेसिस आर अल्कलीज। तो इसका मतलब ये नहीं हो सकता कि सारे बेस अल्कली है। नन ऑफ द बेस इज अल्कली, गलत है। वाटर सोल्यूबल बेसिस आर अल्कली and there are no more bases except the alkalis, and the alkalis are bases but all bases are not alkalis, so correct option is D। तो ऐसे कई सारे नंबर ऑफ क्वेश्चंस हमें प्रैक्टिस करने पड़ेंगे, रिपीट करने पड़ेंगे। जो नोट्स प्रोवाइड किए जाएंगे उनको रीड करना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। और जब मन नहीं कर रहा पढ़ाई का तो आप ग्रुप डिस्कशन कर सकते हैं। हमेशा नॉलेज जब आप शेयर करते रहोगे, रिपीट करते रहोगे, तभी याद रहेगा। द पेस्ट ऑफ व्हाइट मटेरियल इन वाटर इज यूज्ड टू मेंटेन फ्रैक्चर्ड बोन फिक्स्ड इन प्लेस, द व्हाइट मटेरियल यूज्ड इज, तो बता दिया है, इट इज अ प्लास्टर ऑफ पेरिस, राइट। कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, जैसे वाटर मिलाते हैं तो परमानेंट हार्ड सॉलिड जिप्सम में बदल जाता है। एक अच्छा सीमेंटिंग मटेरियल है, उसे हम यूज करते हैं। द पीएच वैल्यू ऑफ सैंपल मल्टीपल डिस्टिल्ड वाटर इज, सो वी नो दैट मल्टीपल डिस्टिलेशन मींस जो वाटर है ज्यादा से ज्यादा प्यूरिफाई होगा, जितने भी सारे आयन है H+ OH- उनका नंबर कम रहेगा। डिजॉल्व गैसेस तो होंगे ही नहीं कंटिन्यू डिस्टिलेशन प्रोसेस के कारण, तो क्या रहेगा, वेरी नियर टू 7 मींस एग्जैक्ट क्या रहेगा, न्यूट्रल। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन पेपर मैन्युफैक्चरिंग डीगमिंग ऑफ रॉ मटेरियल इज डन यूजिंग, तो इसके लिए यूज करते हैं ब्लीचिंग पाउडर। ये हमने देखा है ब्लीचिंग पाउडर जो है पेपर इंडस्ट्री में हम यूज करते हैं। नेक्स्ट, स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2,
ड्यूरिंग इंडाइजेशन मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, यू नो दैट मिल्क ऑफ मैग्नीशिया क्या है? तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, राइट, इट इज बेस। एक सस्पेंशन मिलता है व्हाइट कलर का, जब कोई डाइजेशन से रिलेटेड प्रॉब्लम होगी डॉक्टर को विजिट करेंगे तो वो जो सस्पेंशन है वो है मिल्क ऑफ मैग्नीशियम, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। और स्टमक में जो एक्सेस ऑफ एसिड है उसे वो न्यूट्रलाइज करता है। तो स्टेटमेंट 1 तो बिल्कुल करेक्ट है। एंड स्टेटमेंट 2, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया इज अ बेस and it neutralizes excess of acid in stomach, that is also correct. So statement 1 is correct, 2 is correct, and statement 2 is the correct explanation of statement 1. Next question, when carbon dioxide is passed through lime water, we know that what is meant by lime water, तो चलो जल्दी बताओ, कमेंट करो। Lime water is a aqueous solution of calcium hydroxide. Okay, so the solution turns milky, but on prolonged passage the solution turns clear. This is because, तो बहुत ही सिंपल बात है। देखो कि मान लो ये रिएक्शन है यहाँ पे कि ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है और इसमें हम कार्बन डाइऑक्साइड को पास करेंगे तो पहले बनता है कैल्शियम कार्बोनेट जो एक वाटर इनसोल्युबल और वी कैन से दैट पार्शियली सोल्युबल सब्सटेंस है। इसका प्रेसिपिटेट बनता है जो व्हाइट कलर का है और इसके साथ साथ क्या बनाया था? वाटर। दिस इज सिंपल एसिड बेस न्यूट्रलाइजेशन। नॉन मेटल ऑक्साइड इज एसिड एंड हाइड्रोक्साइड इज अ बेस। तो सॉल्ट प्लस वाटर का मिक्सचर बनेगा और इसमें हम कंटिन्यूसली कार्बन डाइऑक्साइड पास करेंगे तो इसका बनता है कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। ये कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट जो है वाटर सोल्युबल सब्सटेंस होता है। तो वाटर सोल्युबल सब्सटेंस क्या करेगा? पूरी तरह से डिजॉल्व होगा और कोई प्रेसिपिटेट नहीं रहेगा, नो प्रेसिपिटेट विल बी देयर। तो सॉल्यूशन जो है वो पूरा ट्रांसपेरेंट बनने वाला है। ये आपको रिएक्शन अच्छे से देखना है। ये पहले था लाइम वाटर, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का एक्वियस सॉल्यूशन है, एकदम ट्रांसपेरेंट सॉल्यूशन। कार्बन डाइऑक्साइड ट्रांसपेरेंट है, कलरलेस गैस, लेकिन रिएक्शन में बनता है व्हाइट पीपीटी। और फिर देखो उसके जो प्रोडक्ट मिक्सचर है उसमें हम कार्बन डाइऑक्साइड गैस पास करेंगे तो कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बनता है जो वाटर सोल्युबल सब्सटेंस है। इसका कोई प्रेसिपिटेट नहीं होगा। तो अकॉर्डिंगली हम चारों ऑप्शन को देख सकते हैं केयरफुली। तो पहला ऑप्शन क्या है? द कैल्शियम कार्बोनेट फॉर्म इनिशियली इज कन्वर्टेड टू सोल्युबल कैल्शियम बाइकार्बोनेट ऑन पैसेज ऑफ मोर कार्बन डाइऑक्साइड। दैट इज ट्रू, दिस इज द करेक्ट ऑप्शन। फिर भी आप वेरीफाई करो बाकी के, नहीं तो कभी कभी क्या होता है कि ऑप्शन ए जो है करेक्ट आंसर लगता है, नीचे लिखा होता है बोथ ए एंड सी, राइट। तो ऐसा मिस्टेक ना हो, फिर इसलिए नजर डालते हैं थोड़ा सा। द रिएक्शन इज रिवर्सिबल, नो रिएक्शन इज नॉट रिवर्सिबल। द कैल्शियम बाइकार्बोनेट फॉर्म इनिशियली कन्वर्टेड, इनिशियली कैल्शियम बाइकार्बोनेट नहीं बनता, डायरेक्ट बनता है कैल्शियम कार्बोनेट। द इनिशियली फॉर्म इनसोल्युबल कंपाउंड इज सोल्युबल इन कार्बोनिक एसिड, नो नीड ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कार्बनिक एसिड, कोई कार्बनिक एसिड नहीं बनने वाला। तो करेक्ट ऑप्शन जो है वो ए है। तो चलिए ये आज के लिए बस इतना ही है। जुड़े रहिए हमारे साथ और जो भी कुछ आपके डाउट होंगे आप कमेंट सेक्शन में ऐड कर सकते हैं, आपको सारे सॉल्यूशन मिलेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन हम करेंगे, रिपीट करेंगे, कुछ नए कंसेप्ट सीखेंगे। तो अभी के लिए हम यहीं पे रुक जाते हैं। जय हिंद।